हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रुद्रा जीएस वर्ल्ड में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस की एक और सब्जेक्ट की जिसका नाम है केमिस्ट्री इन द सेंस रसायन शास्त्र की बात करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने बायोलॉजी को डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। बायोलॉजी को अच्छे तरीके से सिलेबस उसका डिस्कस्ड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका, आप वहाँ से जाके उसे आप देख सकते हैं। बायोलॉजी में 2 वीडियोज़ और अपलोडेड हैं, ठीक है, उसे भी जाकर आप देखें सिक्वेंसली। ठीक है, यहाँ हम लोग आज डिस्कस किसको करने वाले हैं? केमिस्ट्री को। ये जो सिलेबस डिस्कशन होती है ना, ये कंप्लीट किसकी होती है? केमिस्ट्री की होती है, कंप्लीट केमिस्ट्री की होती है। इसमें एकेडमिक्स वाले बच्चे भी इंक्लूड होते हैं और जनरल स्टडीज़ वाले बच्चे भी इंक्लूड होते हैं। यानी कि अगर आपसे मैं ये कहूँ कि प्लेलिस्ट जो मतलब बनी हुई है चैनल में, वो 2 तरीके के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर हुआ है, मतलब बनाया गया है। ठीक है, पहला तो जो बच्चे एकेडमिक्स हैं यानी कि 6 to 10th क्लास में हैं, ठीक है, चाहे वो सीबीएसई के हों, आईसीएसई के हों या फिर किसी भी स्टेट के हों, यानी कि जहाँ भी आपके साइंस के तीनों सब्जेक्ट आते हैं और ऑब्वियसली आते ही आते हैं 10th तक, आपको आप इसे स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है। और अगर आप इसको देखते हो ना कम्प्लीटली, अगर आप तीनों को देख लेते हो अच्छी तरीके से डिप लेवल में, तो आपका 60 to 70% 11th 12th यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए फिर आपको अलग से भटकने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि बेसिक जो भी आपका है ना, बेसिक यहाँ पे 100% कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बेसिक्स जो भी आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है, वो आपका यहाँ पे मैं दे दूँगा। यहाँ पे आपको, ठीक है, वाई एंड हाउ दोनों का आंसर आपको यहाँ पे दिया जाएगा साइंस से रिलेटेड। ठीक है, और दूसरी जो चैनल में आप देखोगे प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, वो है जनरल कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट के लिए। जनरल एस्पायरेंट जो हैं, जनरल कंपटीशन जितने भी आप एग्ज़ाम्स देते हो, ठीक है, सिंगल डे में कंडक्ट होता है जितने भी एग्ज़ाम्स, ठीक है, उसमें हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? लूसेंट को डिस्कस करेंगे। वो भी लूसेंट मार्केट में भी आई हुई है, इंग्लिश मीडियम वाली, येलो कलर की। ठीक है, नया अभी सितंबर तक आ जाएगा लूसेंट इंग्लिश मीडियम वाला। ठीक है, उसको मैं डिस्कस करवाऊँगा कम्प्लीटली, जिसमें साइंस भी डिस्कस होगा, ठीक है, और ह्यूमैनिटी आर्ट वाले सब्जेक्ट भी डिस्कस होंगी। उसमें आप कहोगे हिस्ट्री की बात करेंगे, कंप्लीट हिस्ट्री की उसमें सिलेबस एनालिसिस होगी। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम से ओरिएंटेड होता है ना, एग्ज़ाम्स उसमें रिलेटेड होगा। ठीक है, यानी एग्ज़ाम में जो भी साइंस से क्वेश्चंस आती हैं वो हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग वहाँ पे इसको देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ह्यूमैनिटी की बात करूँ मैं, ठीक है, आर्ट्स की बात करूँ तो आप कहोगे ये सारे के सारे जनरल स्टडीज़ में ही आते हैं डियर। यहाँ पे साइंस आपका अलग नहीं है जनरल स्टडी से, ये भी उसी का एक पार्ट है। लेकिन मैं इसको साइंस को अलग से दिखाना चाहता हूँ कि साइंस यहाँ भी है और साइंस यहाँ भी है, तो आप इसमें कन्फ्यूज़ ना हो बिल्कुल भी। जो बच्चे फुल्ली जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखे हुए हैं, ठीक है, वो यहाँ से देख लें। ठीक है, और जिन्हें अपना फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग करना है साथ ही साथ साइंस से रिलेटेड, ठीक है, किसी और भी पार्टिकुलर एग्जामिनेशंस को देखते हुए, जैसे आपके टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं, अगर उसमें आप बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पे आके अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे सिर्फ जनरल कंपटीशन को ही ध्यान में रख के तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है, वो यहाँ से देखेंगे। तो कहाँ से देखेंगे? यहाँ से, यानी कि जो हम लोग लूसेंट की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उससे आप देखोगे, जहाँ पे आपकी बायोलॉजी भी डिस्कस होगा। ठीक है, सिलेबस भी, मैं सिलेबस से ही स्टार्ट करूँगा। ठीक है, केमिस्ट्री भी होगी, फिजिक्स भी होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब के प्लेलिस्ट वहाँ पे हैं। प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि उसमें वीडियोज़ नहीं है। ये हम लोग डिस्कस कैसे करेंगे? तो आप कहोगे सर वाइट बोर्ड में इसको पढ़ाया जाएगा कम्प्लीटली। लाइव आऊँगा मैं और लाइव आपको ये सब डिस्कस करूँगा। माइंड मैप बनाऊँगा, यानी कि पूरा का पूरा अगर कोई एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, मान लो हिस्ट्री में अगर मैं एंशिएंट स्टार्ट करूँ और टाइमलाइन बताऊँ आपको हिस्ट्री की, सबसे पहले टाइमलाइन, तो पूरा कंप्लीट जो है आपको कोशिश करूँगा एक वाइट बोर्ड पे ही उसका सारा मटेरियल लिखा हो और आपका वहीं पे कंप्लीट हो जाए। फिर अगर आप सोर्सेस की मतलब बात करोगे, जितनी भी एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड सोर्सेज हैं, ठीक है, वो भी आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, माइंड मैप के हेल्प से करेंगे। कुछ आपके लूसेंट वाले मैक्सिमम मटेरियल होंगे, कुछ मटेरियल और भी मैं उसमें ऐड ऑन करूँगा। वीडियो जो है कम्प्लीटली बाइलिंगुअल होगी, ठीक है, हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। ठीक है, मटेरियल भले ही इंग्लिश में लिखा होगा ऑन द बोर्ड, है ना, जो हार्ड शब्द होंगे उसको मैं कोशिश करूँगा हिंदी में भी लिख दूँ, और एक्सप्लेनेशन दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा। पीडीएफ भी आपको उसका मिलता रहेगा और टेस्ट भी हम लोग टाइम टू टाइम लेते रहेंगे, कंडक्ट होती रहेगी टेस्ट भी। ठीक है, चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए केमिस्ट्री के कंप्लीट सिलेबस को एनालिसिस करते हैं हम लोग। इसमें सबसे स्टार्टिंग में हम लोग मैटर को देखेंगे और उसके स्टेट को देखेंगे। ठीक है, यानी पदार्थ की बात होगी और उनकी अवस्थाओं की हम लोग इसमें चर्चा करेंगे।
ठीक है। पदार्थ की आप जानते ही हो, बचपन से आप स्टडी करते आ रहे हो कि पदार्थ किसे कहते हैं, है ना। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, मैटर कहते हैं उसे हम लोग, है ना। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं मैटर की, दो तरीके से करते हैं। फिज़िकल इसका क्लासिफिकेशन होता है और इसका केमिकल भी क्लासिफिकेशन होता है। फिज़िकल आप करोगे तो आप कहते हो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की बात करते हो। दो नए और स्टेट्स हैं, कौन कौन से आप कहोगे, बोस आइंस्टीन वाला हो जाता है, ठीक है, और एक हो जाता है आपका कौन सा, प्लाज्मा स्टेट हो जाता है ना, केमिस्ट्री। और जब आप इसकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हो, केमिकली करते हो, तो आप बात करते हो किसका, प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस की आप बात करते हो वहाँ पे, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस में आप चले आते हो, एलिमेंट की बात करते हो, कंपाउंड की बात करते हो, है ना, तत्व की बात करते हो, यौगिक की बात करते हो। और जब इम्प्योर में बात करते हो तो मिक्सचर की बात करते हो, ठीक है। मिक्सचर में भी काफ़ी टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, है ना, होमोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। हेट्रोजीनियस में भी काफ़ी सारे होते हैं, सस्पेंसन होता है, उसमें कोलाइडियल होता है, ठीक है, इमल्शन होता है। बाकी सब अब हम लोग वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे डीपली, ठीक है। फिर आप इसी में आप पढ़ोगे, एटम के बारे में पढ़ोगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। फिर आप सारा इफेक्ट पढ़ोगे कि एलिमेंट्स पे इफेक्ट क्या पड़ता है, टेम्परेचर का, प्रेशर का, ठीक है। फार्मूलाज पढ़ोगे आप, है ना, जितना भी मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको पढ़नी है क्लास 6 से लेकर 10 तक में, ठीक है। चैप्टर्स लगभग आपको दिखाई देंगे। ये चैप्टर्स जो है ना, मैटर एंड इट्स स्टेट, ये आपको हर क्लास में लगभग थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। और सब क्लासेस में ये इंटर लिंक्ड हैं, है ना, एक दूसरे से अटैच हैं ये, ठीक है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। आप अगर आईसीएसई के स्टूडेंट हो, क्लास 6 में हो, क्लास 10th में हो, ठीक है, 9th में हो, है ना, सीबीएसई के हो, तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर कंपटीशन वाले बच्चे भी आके यहाँ पे इसको देख सकते हैं। यानी कि यहाँ हम लोग कंप्लीट बात करेंगे किससे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से बात करेंगे। यानी कैसे डाल्टन साहब ने बताया, ठीक है, कैसे एटम्स का इसमें कॉन्सेप्ट आया, कैसे हम लोग सब पार्टिकल्स को डिस्कवर किए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैसे इनकी डिस्कवरी हुई, ठीक है। कैसे हम लोग एटॉमिक नंबर निकालते हैं, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, प्रोटॉन निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालते हैं, ठीक है। आयंस क्या होते हैं, है ना। ये सारा का सारा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जितनी भी इसमें थ्योरीज आई, ठीक है। रदरफोर्ड का आप कहोगे अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला जो भी एक्सपेरिमेंट था वो देखेंगे, है ना। उससे पहले हम लोग जे थॉमसन वाला देखेंगे, फिर, है ना, ऐसे ही हम लोग पूरी मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कहाँ तक, लास्ट तक, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वांटम नंबर की बात करते हैं। फिर आप कहोगे कि एनर्जी लेवल की बात करते हैं, एक ऑर्बिट में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या वेलोसिटी कितनी होती है, स्पीड कितनी होती है, उसकी एनर्जी कितनी होती है, ठीक है। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी पे उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। यानी कंप्लीट हम लोग यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ये आपको 12th क्लास में भी स्टडी करनी है ना। 12th क्लास में आप इसको केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे और किस में पढ़ोगे, फिजिक्स में ही पढ़ोगे। एक चैप्टर आता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, मॉडर्न फिजिक्स, है ना, वहाँ भी ये टॉपिक आपको मेंशन है। फिर बात करते हैं किसमें, केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन आप जानते ही हो, दो तरीके की चेंजेस होती हैं लाइफ में, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, ठीक है। जब आप केमिकल चेंजेस जहाँ भी होगी वहाँ पे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है। केमिकल रिएक्शन होता क्यों है, क्या होता है केमिकल रिएक्शन, कैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इक्वेशंस कितने टाइप के होते हैं, यानी कि कम्प्लीटली 10th क्लास में बहुत डीपली इसे स्टडी करनी है, यानी कि मैं उस लेवल से आपको पढ़ाऊँगा। फिर इक्वेशंस कितने टाइप के होते हैं, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। फिर आप कहोगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो भी आपके 3 टाइप के होते हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्टिविटी सीरीज़ मेटल का, ठीक है, किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, वाटर के साथ, है ना, एसिड्स के साथ, ठीक है। वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। फिर बात करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट की, ठीक है, अम्ल, भस्म और क्षार की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। एसिड क्या होता है ना, क्या उसकी जनरल उस कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, अकरेंस के आधार पे, ठीक है, स्ट्रेंथ के आधार पे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, अकरेंस, ठीक है, कॉम्पोजिशन, है ना, उसके आधार पे हम लोग एसिड को हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज की बात करूँ, ऑन द बेसिस ऑफ इसमें सोर्सेज की बात करूँ जहाँ से एसिड ऑब्टेंड होता है। आप जानते हो 2 तरीके की एसिड्स होती हैं ना, ऑर्गेनिक एसिड्स होता है और कौन सा होता है, एक आपका इनऑर्गेनिक एसिड्स होता है ना। 2 तरीके की एसिड्स होती हैं, यानी कि जो एसिड्स प्लांट और एनिमल से ऑब्टेंड होता है उसे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। और जो कहाँ से ऑब्टेंड होता है, मिनरल से और रॉक से ऑब्टेंड होता है, ठीक है, उसे हम लोग इनऑर्गेनिक कहते हैं, है ना। ये जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन था किसने दिया था, आप कहोगे किसने, लेवोजियर साहब ने दिया हुआ था, ठीक है। लेवोजियर साहब को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ क्या कहते हैं, केमिस्ट्री भी कहते हैं, जनक कहते हैं किसका, रसायन शास्त्र का, किसको, लेवोजियर साहब को, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन, फिर इसमें पढ़ेंगे कोलाइडियल, सस्पेंशन, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनका रेंज क्या होता है,
ठीक है, किस किस रेंज में ये आते हैं, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ये सब चीज़ें आपकी किस में चली जाएंगी, ये हम लोग जब हम लोग पढ़ेंगे ना यहाँ पे स्टेट के बारे में, ठीक है, स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको इसको इंटरलिंक कर दूंगा इस टॉपिक को। फिर यहाँ पे हम लोग गैसियस स्टेट की बात करेंगे, यानी कि जितने टाइप के लॉज आती हैं इसमें वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आपके बनते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, चूँकि एकेडमिक बच्चों के लिए है तो कम्प्लीटली यहाँ पे डिस्कशन होगा, ठीक है। रासायनिक गतिकी की बात करते हैं, साम्यावस्था की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ठीक है। ये सब चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं न्यूमेरिकली भी, ठीक है। और जो एकेडमिक्स बच्चे हैं, खास करके ये टॉपिक ऐसे आपका 10th तक तो स्टडी हम लोग इसको नहीं करते हैं, ठीक है। 11th 12th में या फिर जो भी आप अगर इसमें ग्रेजुएशन लेवल पे हो तो वहाँ पे सब टॉपिक को बहुत हम लोग डीपली वहाँ पे स्टडी करना होता है हमें, ठीक है। फिर बात आती है एक और इस चैप्टर्स हैं, ये सब बहुत टॉप क्लास के चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। जितने भी आप देख रहे हो ना गैसेस स्टेट, सिर्फ आप ये मत समझना कि सिर्फ ये स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। इसमें बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, है ना, इसमें डेराइवेशंस हैं काफ़ी सारे, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर आप बात करोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करोगे, ठीक है, विद्युत रसायन की बात करोगे। फिर ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। इसमें हम लोग डिप लेवल से जाएंगे, यानी कि कैसे कैसे एलिमेंट्स, जब आपके 53-56 एलिमेंट थे, ठीक है, तब से कैसे कैसे अटैम्प्ट हुए कि एलिमेंट को किस तरह से हम लोग क्या करें, क्लासीफाई करें, है ना, वहाँ पे पूरा कंप्लीट हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हाइड्रोजन की बात करते हैं, है ना, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का अकरेंस क्या क्या है, ठीक है, इसके एलोट्रॉप्स क्या क्या हैं, ठीक है, इसके कंपाउंड्स क्या क्या हैं, उनके यूजेस उसमें क्या क्या हैं, प्रिपरेशंस मतलब कैसे उसको बनाते हैं हम लोग वो पढ़ेंगे। मेटल के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, देयर कंपाउंड पढ़ेंगे, उनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नॉन मेटल में भी उसी तरीके से पढ़ेंगे, मेटल होता क्या है, नॉन मेटल होता क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कब, जब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन जब करेंगे ना, तो वहीं पर उसको हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे एक्सक्रेशन, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ किसके, सॉलिड्स। ये आपका चैप्टर आता है क्लास 10th में ही पढ़ना है आपको, इसको हम लोग कहते हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशन आप कहते हो हिंदी में धातु कर्म, ठीक है, धातु कर्म। इसमें हम लोग निष्कर्षण करते हैं, ठीक है, जैसे आप कहोगे सीने बार एक ओर है, अयस्क है, उससे हम लोग किसको निकालते हैं, HG को निकालते हैं, मरकरी को निकालते हैं, पारा को निकालते हैं, ठीक है, किस किस प्रोसेस से निकालते हैं, ठीक है, कल्किनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, सारा चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हो आप, ये भी चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं कुछ, है ना, कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की क्वेश्चंस बन जाती हैं। फ्यूल की बात करेंगे, कंबशन दहन की बात करेंगे, कितने प्रकार का होता है, इसी में हम लोग इग्निशन टेम्परेचर की बात करते हैं, है ना, ज्वाला की बात करते हैं, ठीक है, इसमें रंग वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे आता है ना, क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी बात करेंगे यहाँ पे हम लोग किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, कार्बन पे, ठीक है। कार्बन की अपनी एक अपनी इसकी स्पेशल क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, कैटेनेशन कहते हैं, ठीक है। सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी होती है इसकी अपनी, क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। और ये वेरियस टाइप ऑफ चेन बना देता है, ठीक है, सिंगल चेन भी बनाता है, ठीक है, डबल चेन भी बनाता है और ट्रिपल चेन भी बनाता है ना, ठीक है। और ये सिर्फ किसमें, अपने ही एटम के साथ नहीं, किसी भी एटम के साथ ये बना देता है। और लॉन्गेस्ट ब्रांच बनाता है किसका, केमिस्ट्री का, क्या नाम है उसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पढ़ेंगे आगे हम लोग ऑर्गेनिक जो इसमें केमिस्ट्री है। सबसे पहले जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था लैब में बनाया गया, ठीक है, नेचुरली, ठीक है, कौन सा था वो यूरिया, ठीक है, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हो चुका था वो, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, फूड केमिस्ट्री, यानी कि भोजन में केमिस्ट्री का क्या क्या यूटिलाइजेशन है, ठीक है, कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। प्रोटीन की बात करते हो आप, है ना, फैट की बात करते हो, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हो, ठीक है। और आजकल देख ही रहे हो आप, है ना, मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं काफ़ी सारे आइटम्स, क्या, खाने पीने वाले, उसमें भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। और डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस रहा सिलेबस का केमिस्ट्री का। नेक्स्ट जो वीडियो होगी डियर, वो हम लोग कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री से रिलेटेड ही एक वीडियो डाल दें, या फिर बाकी फिजिक्स का सिलेबस हम लोग एनालिसिस कर दें, ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो डियर ये रहा आज का पूरा एनालिसिस। अगर आप चैनल में नए हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, खास करके एकेडमिक्स बच्चों के साथ जो लॉकडाउन में बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं अपना, ठीक है, वो थोड़ा बहुत देखें, अपने आप को एंटरटेन करें और क्या।
ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एन्जॉय योर सेल्फ, बाय बाय।